रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, 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 सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई। अच्छा बोलो, सीता जी का दुख किसने दूर किया? सीता जी के पास संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां हैं। बोलो, ये रिद्धियां सिद्धियां सीता जी ने हनुमान जी को दी कि नहीं दी? लेकिन वो सीता अपने साथ में रिद्धियां सिद्धियां लेकर के गई, लेकिन फिर भी रोई, परेशान हुई, कष्ट मिला। बोलो, मिला कि नहीं मिला? लेकिन सीता जी का कष्ट किसने दूर किया? जब हनुमान जी ने कथा सुनाई, राम कथा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, भागा। इसलिए माताओं, मन लगा के कथा सुना करो, और कथा सुन के कथा पर चला भी करो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवती सीता का दुख अगर दूर हुआ है तो राम की कथा सुनने से दूर हुआ है। किसकी कथा सुनने से दूर हुआ? प्रभु राम की कथा सुनने से दूर हुआ है। इसलिए अगर दुख दूर करना है तो चाहे शंकर जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे कालिका हो, चाहे वह और भी देवी देवता हो, क्योंकि नाम बहुत हैं। ये सभी देवी देवता जितने भी हैं एक ही बात कहेंगे कि जब तक तुम कथा नहीं सुनोगे और कथा के अनुसार नहीं चलोगे तब तक परेशान ही रहोगे, परेशान रहोगे। तुम्हारे दुख को, परेशानी को कोई दूर नहीं कर पाएगा। ये प्रमाण मैं दे रहा हूं। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। 11.5 साल भगवान राम सीता जी के साथ चित्रकूट में रहे। बड़े दुखी थे भगवान, क्योंकि जैसे ही अयोध्या छोड़ के आए तो समाचार मिल गया चित्रकूट में कि पिताश्री का निधन हो गया। अब बताओ भाई, अयोध्या छोड़ी और चर्चा ये सुनने को मिली कि आपने अयोध्या छोड़ी, आपके वियोग में आपके पिताजी ने प्राण त्याग दिए। बोलो भाई, ये चर्चा सुनकर के दुख होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बदनामी मिल रही है। अगर राम जी लोग कहने लगे घर नहीं छोड़ते प्रभु राम तो दशरथ जी के प्राण नहीं जाते, लेकिन छोड़ के चले आए तो तड़प तड़प करके हा राम हा राम हा राम हा राम हा राम कह करके प्राण त्याग दिए। हा राम हा राम हा राम। आपको एक बात बतावें, राम राम तो हम सब कहते हैं, लेकिन चूंकि दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं राम, बोलो है कि नहीं? जैसे तुम्हारा बेटा, उसका नाम राम ना हो, श्याम ना हो, उसका नाम, अब क्या नाम बता दें? आजकल तो बड़े विचित्र नाम रखे जाते हैं, है ना? अगर तुम्हारा बेटा यदि किसी की कोई नाम ले और कोई अन्यथा ना ले ले तो मैं कह ही दे देता हूं, तो कोई बात नहीं। अगर तुमने अपने बेटे का नाम मान लीजिए
भानु रख दिया, भानु प्रकाश, ठीक है ना। अच्छा भानु, अब वो चला जाए बंबई और वो ये कहे कि हम बंबई से 14 साल बाद लौटेंगे, तब तक आएंगे नहीं, और तुम मेरे पास बंबई मत आना और मैं आऊंगा 14 साल बाद, और बाप कहीं गांव में भानु 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 कह के मर जाए, तो बोलो पूरा क्षेत्र गांव यही कहेगा ये भानु की देन है कि आज बाप भानु भानु कह के चला गया। अगर ये भानु नहीं जाता बंबई और ये इतने साल बाद लौटने की बात नहीं कहता तो बाप मरता नहीं, लेकिन बाप मरा है तो भानु 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 कह करके मरा, मतलब बेटे का नाम ले करके मरा। दशरथ जी किसका नाम लेके मरे, जल्दी बोलो? राम राम। अच्छा, इसके पहले एक बात दशरथ जी ने और कही, राम चले बन ये प्राण न जाही, और कहीं सुख लाग रहत तन माही। राम तुम जा रहे हो वन, मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं? हे प्राण, कौन सा सुख भोगने के लिए आज तुम मेरे अंदर हो? निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, क्योंकि मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूं। और जब राम जी का ये समाचार सुमंत जी ने सुना दिया कि लौटे नहीं हैं, तो बोलो भाई उसी समय दशरथ जी ने प्राण त्यागे जब सुमंत जी लौट करके आए। सुमंत जी ने कहा नहीं लौटे। दशरथ जी ने कहा तो मैं मर रहा हूं, राम 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 कह के प्राण त्याग दिए। भगवान ने कहा कि इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि राम के जाने से प्राण चले गए। तो राम जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पिता ने तो प्राण त्याग ही दिए। अब बड़े बेचैन हैं भगवान राम, बेचैनी बढ़ती जा रही है। महात्मा आ रहे हैं तो राम जी एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी बेचैनी कैसे दूर होगी, ये उपाय बताओ महात्माओं से। ये जो पिता के मरने का कष्ट है, ये कष्ट कैसे दूर होगा, महात्माओं से पूछ रहे हैं कि आप बताइए। महात्माओं ने कहा एक ही उपाय है कि कथा सुन लो। क्या सुन लो? कथा सुन लो, दुख दूर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में कोई मरता है तो मरने के बाद कथा होती है कि नहीं? किसकी? गरुड़ पुराण की कथा। बोलो किसकी कथा होती है? अच्छा छत्तीसगढ़ में होती है गरुड़ पुराण की कथा कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? भागवत की नहीं होगी, रामायण की नहीं होगी और पुराण नहीं, लेकिन कथा होती है ना, उसका नाम क्या है? गरुड़ पुराण। अच्छा ये गरुड़ पुराण क्यों? दोनों का कष्ट दूर हो जाए, जो चला गया है उसका भी कष्ट दूर हो जाए और जिस परिवार से गया उस परिवार का भी कष्ट दूर हो जाए। बोलो इसके लिए क्या उपाय बताया है सनातन में? कथा। बस अंतर इतना है कि उस समय राम कथा भागवत कथा नहीं होती है, उस समय गरुड़ पुराण की कथा होती है। लेकिन होती है कि नहीं होती है? अच्छा अगर ये छत्तीसगढ़ में परंपरा है तो जरा हाथ उठा करके बताओ कि महाराज जी हाँ ये सत्य है, गरुड़ पुराण की कथा होती है। हाँ हाथ तो उठ गए, नहीं तो हम ये समझे कि लोग कहें कि महाराज क्या बोल रहे हैं, आज पता नहीं क्या बोलना शुरू कर दिया। लेकिन सही बात है, गरुड़ पुराण की कथा होती है। महात्माओं से भगवान राम कह रहे हैं कि पिताजी के मरण का समाचार जब से मैंने सुना है नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़ा कष्ट है। महात्माओं आप पधार रहे हो तो मैं एक ही प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा कष्ट दूर हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। महात्माओं ने कहा ऐसा एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है, जबकि चित्रकूट के जंगल में इतनी औषधियां हैं कि कोई महात्मा औषधि ला करके दवा लाके दे देता, कह देता राम इसको
पाओ और प्रेम से सो जाओ। भरपूर नींद आएगी, भरपूर नींद आएगी, प्रेम से सो जाओ। लो इसको पाओ, प्रेम से सो जाओ। लेकिन उन महात्माओं ने ना कोई औषधि राम को दी है, ना ही किसी भी प्रकार का अन्य कोई उपाय बताया। केवल संतों ने यही कहा है, राम अगर दुख को दूर करना है तो मेरी वाणी से, संतों की वाणी से कथाएं सुन लीजिए। कथाओं को सुनने से सारा दुख दूर हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण का ये दोहा बोल रहा है। दोहा बोले तहां बैठ आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल छंदा। कीन दंडवत, भगवान ने महात्माओं को प्रणाम किया और बिठाला, कहा बैठो, दुख दूर करो। महात्माओं ने कहा कथा सुनो, कथा सुनो, दुख दूर हो जाएगा। तहां बैठ मुनिगण सहित, तहां बैठ मुनिगण सहित, नित्य सिय राम सुजान। और सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। क्यों भाई, ये दोहा प्रमाण है कि नहीं? वैसे मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूं। यदि शब्दों में बहला दूं अलग बात है, लेकिन मैं कोई शब्दों में आपको नहीं बहला रहा हूं। मैं छंद सोरठा दोहे का प्रमाण दे करके पुष्टि कर रहा हूं। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। तहां बैठ मुनिगण सहित, नित्य सिय राम सुजान। और सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। भगवान ने ऋषि मुनि महात्माओं से कथाएं सुनी। कथा सुन करके क्या हुआ? दुख दूर हो गया। तो राम जी का दुख किसने दूर किया? कथा ने। और सीता जी का दुख किसने दूर किया? कथा ने। तो बोलो तुम्हारा दुख दूर कौन करेगी? भगवान की कथा। इसलिए कथा सुन लेना। तो बिल्कुल ये मैंने लाखों की बात, लाखों प्रमाणों की पुष्टि के साथ मैंने ये बात कही है आपको। इसलिए इस भाव को पूरी तरह से हृदयस्थ कर लेना, मनन करना। जब भी कहीं सत्संग हो, चाहे जितने व्यस्त रहो, व्यस्तता को छोड़ करके सत्संग में पहुंच जाना। जहां भी यज्ञ हो, यज्ञ में पहुंच जाना प्यारे। यज्ञ की परिक्रमा करके संत वाणी से सत्संग श्रवण कर लेना। कोई दुख नहीं रहेगा जीवन में, सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल प्रमाण है। अब आगे चित्रकूट के आगे का प्रमाण आपको थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज मैं यही बता रहा हूं कथा की क्या महिमा है, कथा सुनने से क्या लाभ है। जैसे भगवान ने 11.5 साल तक महात्माओं से कथाएं सुनी, तो भगवान को आत्म परितोष मिला, भगवान को सुख शांति का अनुभव हुआ। यद्यपि ब्रह्म हैं, भगवान हैं, कथा उन्हीं की है, लेकिन नर लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नर लीला कर रहे हैं। और तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं भगवान, क्या कि कथा नहीं सुनोगे और कथा पर चलोगे नहीं तो तुम्हें सुख शांति मिलने वाली नहीं है। अब आप देखें, देवता चित्रकूट आए, इंद्र और जितने देव सब चित्रकूट आए। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, और चित्रकूट आए तहीं काला। सभी देवी देवता उतर के आ गए, स्वर्ग से सब देवता उतर के आ गए चित्रकूट में। चित्रकूट क्या बन गया है? बोले चित्रकूट जो है बैकुंठ भी है, स्वर्ग भी है, बैकुंठ भी है, और चित्रकूट धाम अयोध्या भी बन गया है। क्योंकि अवध तहीं जहां राम
निवासु। राम जी के रहने से चित्रकूट अयोध्या बन गया है, देवताओं के आने से स्वर्ग बन गया है, और भगवान स्वयं निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के आया तो चित्रकूट बैकुंठ भी बन गया है। अब तो चित्रकूट में सब कुछ है, लेकिन एक घटना घट गई चित्रकूट में। क्या घटना घटी? भगवान ने एक रास किया है चित्रकूट में, कामदगिर में किया है। ये जो कामदगिर पर्वत आप देखते हो ना, आपको पहाड़ लगता है, लेकिन इसमें 4 दरवाजे हैं, प्रवेश द्वार हैं 4। ये 4 द्वार उसी जगह पर होता है जहां अंदर भवन होता है, तब द्वार होता है। अच्छा, पहाड़ों में दरवाजे होते हैं कहीं? जल्दी बताओ जरा, पहाड़ों में दरवाजे होते हैं क्या? नहीं होते हैं, लेकिन कामदगिर में 4 दरवाजे हैं। क्यों? ये पूरा पर्वत ऊपर से पर्वत जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर इतना बढ़िया महल बना हुआ है, गजब का महल बना हुआ है, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप ये कह सकते हो कि आप कामदगिर पीठाधीश्वर हो, तो आपने देखा है क्या? देखा है? देखा है कि खूब देखा है? आप कहो महाराज हमारे साथ चलो, हमको दिखाओ, आ जाओ चित्रकूट में, हमें उसमें महल दिखाई देगा, और तुम जो हो ये कहोगे हम कहीं आगे बढ़ो, तुम कहोगे महाराज आप ही चले जाओ, हम तो पीछे जा रहे हैं, हमको आगे नहीं जाना है, देख लेना आप हमारे साथ चलना, और हम तुम्हारे सामने ही प्रवेश करेंगे। कामधेनु द्वार है हमारे यहाँ कामदगिर में, कामधेनु द्वार, वो भी मेरे ही पोजीशन में है कामधेनु द्वार, जहां से कामधेनु गाय का नित्य प्रवेश होता है अंदर, कामदगिर के अंदर नित्य प्रवेश होता है, क्योंकि कामदगिर के अंदर नित्य पूजन होता है प्यारे। और आज भी कामधेनु उस पूजन में सम्मिलित होती है और अपने दुग्ध से अभिषेक करती है। बोलिए गौ माता की। कामधेनु गाय आज भी जाती है, लेकिन तुम्हें भले ही दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब परिक्रमा करोगे तो लिखा है कामधेनु द्वार, और जब जाओगे तो अंदर इतनी लंबी गुफा सी है, चले जाओ अंदर मिल जाएगा महल, लेकिन जाते ही नहीं हो तुम लोग, बैक हो जाते हो। एक बार एक पीछे पड़ गया, बोले महाराज हम तो चलेंगे, मैंने कहा आ जाना। अब पत्नी आई साथ में, बोली पता नहीं महात्मा कहाँ ले जावे हमारे पति को, क्योंकि ये तो साधु है, अब हम तो परिवार वाले हैं, तो पत्नी आई साथ में। हमने कहा चलो परिक्रमा में गए तो कामधेनु द्वार है वो हमारे ही पोजीशन में, वहाँ अखंड कीर्तन चल रहा है, 24 घंटे ध्वनि चलती रहती है, कभी ध्वनि बंद नहीं होती है। आप जब भी चित्रकूट जाएं परिक्रमा करें तो कामधेनु द्वार मिलेगा, वहाँ पर कीर्तन चल रहा है, समझ लेना कि मेरे ही कामतानाथ भगवान का ही वो स्थान है कामदगिर पीठ का। तो मैं गया, मैंने कहा आओ मेरे साथ में। जैसे ही मैं घुसा और थोड़ा अंदर गया तो वो भी पीछे से मेरे साथ में। अब पत्नी ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं जाओगे नहीं जाओगे नहीं जाओगे। मैं काफी दूर चला गया, मैंने कहा वो कहाँ चला गया। अब आवाज आ रही थी नहीं जाओगे नहीं जाओगे नहीं जाओगे। अब बोलो भाई तुम जाओगे तो तुम्हारी पत्नी नहीं जाएगी साथ में, और जाएगी नहीं और तुमको जाने भी नहीं देगी। अच्छा एक बात बताओ परिवार वालों, हम तुमसे ही पूछना चाहते हैं, मरने का इतना डर क्यों लगता है तुम्हें, इतना भय क्यों लगता है? क्योंकि मृत्यु का भय ही सताता है, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ते हो। और मृत्यु के भय से जिस दिन मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें कामदगिर के अंदर जो महल बना हुआ है उसका दर्शन भी मिल जाएगा, उसमें जो देवता बैठा है उसका भी साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन मृत्यु का भय, और ये मृत्यु का भय तुम्हें इसलिए सता रहा है क्योंकि कथा सुनने में कमी है। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गांव गांव में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, परीक्षित जी की कथा आपने सुनी, मृत्यु के भय से मुक्त हो गए थे कि नहीं हो गए थे? जल्दी बोलो। राजा परीक्षित जो है किसके भय से मुक्त हो गए थे? मृत्यु के भय से मुक्त हो गए थे।
उन्होंने कहा ना मैं सर्प से डरता हूं, ना तक्षक से डरता हूं, ना मौत से डरता हूं, मुझे तो कथा सुननी है और कथा ही मुझे सब कुछ प्रदान कर देगी। क्योंकि हमें मौत की इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि कथा सुनने से मेरी मुक्ति अवश्य हो जाएगी, तो मौत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कथा सुनने से क्या मिलती है? मुक्ति। लेकिन याद रखना, आप कहो महाराज तो हम और नहीं सुनेंगे कथा, क्योंकि मुक्ति का मतलब मरना, मरे तब मुक्ति। जिंदा रहोगे तब तक भक्ति मिलेगी और मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा लाभ है। जिंदा रहोगे तो क्या मिलेगी? भक्ति, और मरने के बाद मुक्ति। ये ऐसी कथा सुना रहा हूं मैं आपको, इसलिए हमेशा संकल्पित होकर के कथा में आओ और कथा को ध्यान से सुनो और कथा सुन के कथा पर चलने की कोशिश करो। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए कथा की अपनी मर्यादा होती है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वहां कामदगिरि के अंदर बहुत बढ़िया महल बना हुआ है, इसलिए 4 प्रवेश द्वार हैं। उन द्वारों से प्रवेश करके अंदर जाया जा सकता है। ये क्यों बनाया गया महल? प्रभु श्री राम जब गए तो प्रभु श्री राम की माया ने उस महल का निर्माण कर दिया। किसने? प्रभु की माया ने। देखो भाई, अगर बाहर निर्माण तो अंदर क्यों निर्माण किया माया ने? बाहर क्यों नहीं किया? बाहर निर्माण होता तो विरोध हो जाता। कैसा वनवास है बोलो? बढ़िया आलीशान हवेली में रह रहे हैं सीताराम, काहे का वनवास? लेकिन अंदर है, केवल लीला के लिए जाते हैं, बाकी निकल के बाहर पर्वत पर बैठ जाते हैं सीताराम जी। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि आदि देवता ये सभी आते हैं। 99 रास हुए हैं। पद्म पुराण के कौशल खंड में वर्णन आता है कि 99 रास भगवान ने चित्रकूट में किए हैं कामदगिरि के अंदर। अब 100वां महारास जो ब्रजभूमि में हुआ वो भी चित्रकूट में ही होने वाला था, लेकिन वो एक महारास नहीं हो पाया, केवल 99 रास हुए हैं। महारास पूर्ण करने के बाद ही भगवान को चित्रकूट से जाना था, लेकिन वो एक महारास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? जरा सुन लो, बड़ी अद्भुत बात है, बहुत सुंदर बात है, महत्वपूर्ण। रास लीला होती है, रास होता है तो श्रृंगार होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो, होता है श्रृंगार कि नहीं होता है? अद्भुत श्रृंगार होता है। भगवान राम जो है सीता जी का नित्य श्रृंगार करते थे, और कहां करते थे जानते हो? गोस्वामी जी कहते हैं इस स्फटिक शिला पर बैठा करके मंदाकिनी के किनारे श्रृंगार करते थे। बोले एक बार चुन, एक बार चुन कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। अच्छा बोलो भाई, ये श्रृंगार है कि नहीं? जल्दी बोलो, है श्रृंगार। भगवान ने जो है पुष्पों की कलियों को, ये पुष्प है, इनकी कलियों के सुंदर 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 आभूषण बनाए। कलियों के, पुष्पों की कलियों के। आप कहो पुष्पों की कलियों के क्यों बनाए? सुंदर सुंदर स्वर्ण हार अयोध्या से, जनकपुर से, कहीं से भी आ सकते थे, लेकिन पुष्पों के हार। सावधानी से मेरी बात को सुनना। सोने के हार, मणियों से जड़े हुए, याद रखना वो कीमती हो सकते हैं, लेकिन सुगंध नहीं दे सकते। वो बोलो, दे सकते हैं क्या सुगंध? जल्दी बोलो, सुगंध दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों?
सोना कहता है हम किसी से कम नहीं, तो मोती कहता है हम तुमसे कम नहीं, मणि कहती है हम तुमसे कम नहीं। क्यों भाई? जहां झगड़ा, आपस में तनाव, टेंशन, झगड़ा रहेगा, वहां दुर्गंध आएगी कि सुगंध? जल्दी बोलो बोलो। वहां झगड़ा विवाद में तो, और यही तो होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? ज्यादातर क्या बतावें, अगर इनको तुमने सोने का हार नहीं बनवा के दिया तो नाराज, और हार यदि चोरी चला जाए तो नाराज। क्या बतावें आपको हम, इतनी बड़ी विडंबना है, इतना सोने से प्रेम है, इतना प्रेम है। सावधान, सीता जैसा अगर सम्मान पाना चाहती हो, सीता जैसा अगर सम्मान पाना चाहती हो, तो परिस्थिति के साथ समझौता करना सीखो। और जिस दिन तुम परिस्थिति के साथ समझौता कर लोगी, उस दिन तुम्हारे जीवन में पुष्पों का हार सोने के हार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाएगा। महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, यही पुष्पों का हार बहुत सुंदर है, क्योंकि परिस्थिति अभी सोने के हार के लिए अलाउ नहीं कर रही है, इसलिए ये पुष्पों का हार ही बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है। सीता जी ने मुस्कुरा करके उन आभूषणों को देखा है। भगवान राम ने कहा, सीता रासलीला कर रहा हूं, और रासलीला में श्रृंगार की जरूरत है, और श्रृंगार में किसकी? आभूषणों की जरूरत है। लेकिन आभूषण इस समय न सोने के हैं, न चांदी के हैं, न मणि माणिक के हैं, यहाँ तो केवल पुष्पों की व्यवस्था है। सीता जी ने कहा, पुष्प ही तो सुंदर होते हैं, क्योंकि सुमन, सुमानी सुंदर, और मन मानी अंतःकरण। क्योंकि हमें, सीता जी ने कहा, हे स्वामी, हमें सुमन की ही आवश्यकता है, हम उसी को स्वीकार करते हैं जिसका सुंदर अंतःकरण होता है, हम उसी को स्वीकार करते हैं। इसलिए हम निश्चित रूप से सोने के हार को नहीं, हम तो पुष्पों के हार को स्वीकार करेंगे। इसलिए एक बार चुन कुसुम सुहाए, ओ निज कर भूषण राम बनाए, ओ सीत ही पहिराए प्रभु सादर, ओ बैठे फटक शिलायति सुंदर। ये मंदाकिनी के किनारे है स्फटिक शिला। जब चित्रकूट जाओगे तो मंदाकिनी के किनारे स्फटिक शिला जाना, जरूर दर्शन करना। जहां सीता जी बैठती थी वहां पत्थर ऐसा मुलायम हो गया, ऐसा मोम की तरह पत्थर हो गया कि उसमें बैठने के निशान बन गए हैं। अच्छा बोलो भाई, पत्थर मुलायम नहीं होता है, होता है क्या? पत्थर मुलायम होता है क्या है? जब किसी का हृदय कठोर होता है तो लोग कहते पत्थर दिल हो गया। कैसा दिल हो गया? बोले पत्थर दिल हो गया। इसका मतलब है कि पत्थर कठोर होता है, पत्थर मुलायम नहीं होता है। लेकिन चित्रकूट के जिस पत्थर पर सीताराम जी बैठते थे, मंदाकिनी के तट पर, आज देख करके आओ, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी, वहां बैठने के निशान बन गए, क्योंकि पत्थर भी कोमल हो गया प्यारे, मोम की तरह कोमल हो गया पत्थर। ये है परिवर्तन। ये क्या है? परिवर्तन। राम जहां बैठ जाएं वहां कठोर भी कोमल हो जाता है। जिसके हृदय में राम की कथा बैठ जाए, उसका कठोर हृदय भी कोमल बन जाता है, कठोर हृदय भी कोमल बन जाता है। इसलिए कथा जरूर सुनना चाहिए। लेकिन श्रृंगार हो ही रहा था और महारास की तैयारी चल रही थी। 99 रास तो हो गए थे, लेकिन महारास के लिए उस दिन भगवान विशेष रूप से श्रृंगार कर रहे थे, क्योंकि महारास करना है और महारास में ही विश्राम होने वाला था। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम महारास के लिए सुंदर श्रृंगार कर रहे थे, उसी समय
महाराष्ट्र के महाश्रृंगार में पता नहीं कहां से इंद्र का बेटा जयंत आ गया। अब आ कहां से गया? स्वर्ग से आया होगा, क्योंकि देवता आए थे महाराज देखने के लिए। बोलो, महाराज देखने के लिए कौन आए थे? देवता। यह है महाराष्ट्र की विशेषता। देखने के लिए देवता आए थे, उन्हीं देवताओं में आ गया इंद्र का बेटा जयंत। जयंत ने देखा कि ये क्या हो रहा है, इतना सुंदर श्रृंगार। याद रखना, दृष्टि पड़ गई इसकी। मैं एक बात कहता हूं कि कौवा काला होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, कौवा ऊपर से भी काला और अंदर से भी काला है? बोलो, अंदर से भी काला होता है कि नहीं होता है? मैं आपको एक बात और बता दूं, चाहे जितना अच्छा कौवा को भोजन करा दो, लेकिन कौवा ईमानदारी के साथ बताओ, उसकी दृष्टि गंदगी पर जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो जल्दी। जाएगी। जहां पर जूठा मूठा पड़ा रहता है, जहां पर गंदगी होती है, बोलो वहीं उसकी दृष्टि जाती है कि नहीं जाती? चाहे जितना, अरे मैं कहता हूं कौवा को गंगा में स्नान करा दो, फिर भी वो पवित्र नहीं होता है कौवा। कौवा को तुम चाहे जितना बढ़िया भोजन बना के खिला दो, लेकिन फिर भी वो भूखा ही रहता है, गंदगी का भूखा रहता है। वो जूठे पर ही उसकी निगाह जाती है। तो याद रखना, जैसे ही इसकी दृष्टि पड़ी तो याद रखना, इसके मन में मैल आ गया। क्या आ गया? मैल। लोग कहते हैं कि कौवा बन गया, मैल आते ही कौवा बन गया। वो समझ गए हो कि नहीं? दृष्टि में दोष आया और मन में मैल आया, तो उसी समय क्या बन गया? ये कौवा बन गया। याद रखना, इसकी दृष्टि में दोष आया, इसलिए कौवा बन गया। और यदि चित्रकूट में महात्माओं का सत्संग सुन लेता तो कौवा नहीं बनता, हंस बन जाता। प्यारे, हंस बन जाता। बोलो, क्या बन जाता? हंस बन जाता। लेकिन क्या बन गया? बोले कौवा बन गया। अगर दृष्टि में दोष होगा प्यारे, तो याद रखना, तुम पक्षियों में भी निकृष्ट पक्षी माने जाओगे। क्या माने जाओगे? निकृष्ट। अच्छा, पक्षी का अर्थ केवल पंख वाला ही नहीं होता है। पक्षी का अर्थ ये भी होता है कि ये हमारा पक्षी और ये हमारा विपक्षी। क्यों भाई? पक्षी का अर्थ केवल पंख ही वाला नहीं, पक्षी का अर्थ ये भी होता है कि ये हमारा पक्षी और ये हमारा विपक्षी। तो याद रखना,